ओम जयंती मंगला काली काली दुर्गा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड पंचदशो अध्याय। सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो अथैकदा पितुः पार्श्वे तिष्ठन्ति तां सतीमहं त्वया सह मुनिद्राक्षं सारभूतां त्रिलोकिके। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पित्रा नमस्कृतं वीक्ष्य सत्कृतं त्वां च मां सती प्रणनाम मुदा भक्त्या लोकलीलानुसारिणी। प्रणामान्ते सती वीक्षो दक्ष दत्त सुभासने स्थितोऽहं नारद त्वं च विनिता महमागतम्। त्वामेव या कामयते यं तु कामयसे सती तमाप्नुहि पतिं देवं सर्वज्ञं जगदीश्वरं। यो नान्यां जाग्रहेणापि गृह्णाति नाग्रहीष्यति जायां सा ते पतिर्भूयादनन्या सदृशः शुभे। इत्युक्त्वा सुचिरं तावये स्थित्वा दक्षालये पुनः विसृष्टो तेन संयातो स्वस्थानं तौ च नारदो। दक्षो भवच्च सुप्रीतस्तदा कर्ण्यं गतज्वरः आतदेतनयां स्वां तां मत्वा हि परमेश्वरीमो। इत्थं विहारै रुचिरैः कौमारैर्भक्तवत्सला जहावस्थां कौमारीं स्वेच्छाधृतनराकृतिः। बाल्यं व्यातीत्य सा प्रापो किञ्चिद्यौवनतां सती अतीव तपसाङ्गेनो सर्वाङ्गेषु मनोहरा। दक्षस्त्वां वीक्ष्य लोकेशः अप्रोद्भिन्नान्तर्वयः स्थितां चिन्तयामासो भर्गाय कथं दास्ये इमां सुताम्। अथ सापि स्वयं भर्गं प्राप्तुमैच्छत्तदानवहम्। अपितुर्मनोगतिं ज्ञात्वा मातुर्निकटमागताः प्रपच्छाज्ञां तपोहेतु शङ्करस्य विशालधी मातुः शिवाथ वीरिण्या सा सती परमेश्वरी। ततः सती महेशानं पतिं प्राप्तुं दृढव्रता सा तमाराधयामासो गृहे मातुरनुज्ञया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अश्विने मासी नन्दायां तिथावानर्च भक्तितः अगुडोदन सलवाणैर्हरं नात्वा निनानतम्। कार्तिकस्य चतुर्दश्यां पूपे पायसैरपि समाकीर्णो समाराध्यो सस्मार परमेश्वरं। मार्गशीर्षे सिताष्टाम्यां औसतिलैः सयबोदने पूजयित्वा हरं कीलैर्निनाय दिवसान् सती। पौषे तु शुक्लसप्ताम्यां कृत्वा जागरणं निशि पूजयच्छिवं प्रातः क्रसरान्नेन सा सती। माघे तु पौर्णमास्यां सा कृत्वा जागरणं निशि आर्द्रवस्त्रा नदीतीरे करोच्छङ्कर पूजनम्। तपस्या सितभूतायां कृत्वा जागरणं निशि विशेषतः समानर्चो शैलूषैः सर्वयामसुः। चैत्रे शुक्लचतुर्दश्यां पलाशैर्दमनैः शिवम् अपूजयद्दिवारात्रौ संस्मरन् सा निनानतम्। राधा शुक्लतृतीयायां तिलाहाराय बौदने पूजयित्वा सती रुद्रं गव्यैर्मासं निनायतम्। ज्येष्ठस्य पूर्णिमायां वै रात्रौ सम्पूज्य शङ्करम् अवसनैर्बृहति पुष्पैर्निराहारा निनायतम्। आषाढस्य चतुर्दश्यां शुक्लायां कृष्णवाससा अबृहति कुसुमै पूजा रुद्रस्याकारी वै तथा। श्रावणस्य सिताष्टाम्यां चतुर्दश्यां च सा शिवं यज्ञोपवीतैर्वासुभिः पवित्रैरप्यपूजयतो।
भद्रे भाद्रे कृष्णत्रयोदश्यां पुष्पैर्नानाविधै फलैः सम्पूज्य च चतुर्दश्यां चकार जलभोजनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 15वां अध्याय। सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, हे नारद, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्वभूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। ओम नमः शिवाय। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो। जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी ना करते हैं ना करेंगे, और हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हैं। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्तवत्सला देवी ने मनोहर कौमारोचित विहार करने के बाद अपनी कौमार्यावस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवा अवस्था को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार से प्रदान करूं। इधर वे सती भी दिन प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगीं। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आईं। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता बीरणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगीं। ओम नमः शिवाय। उन्होंने अश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि को प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्तिपूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगीं। वे मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव, तिल एवं चावल सहित कीलों से शिव जी का पूजन कर अपना दिन बिताने लगीं। ओम नमः शिवाय। वे सती पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी से शिव जी का पूजन करने लगीं। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव जी का पूजन करने लगीं। फाल्गुन मास चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से शिव जी की विशेष पूजा करने लगीं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों दोनों से शिवजी की पूजा करती थीं और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थीं। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव एवं चावलों से शिवजी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगीं। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकटैया के पुष्पों से शिवजी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगीं। वे आषाढ़ मास शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भटकटैया के पुष्पों से शिवजी की पूजा करने लगीं। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव का पूजन करने लगीं। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव जी का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
नानाविधे फले पुष्पे सस्ये तत्काल संभवे चक्रे सुनीयताहारा जपन्मासे शिवार्चनम् सर्वमासे सर्वदिने शिवार्चनरता सती दृढ़व्रता भवद्देवी स्वेच्छाधृते नराकृतिः इत्थं नन्दाव्रतं कृत्स्नं समाप्य सुसमाहिता दध्यौ शिवं सती प्रेम्णा निश्चला भूदन्यधीः एतस्मिन्नन्तरे देवा मुनयश्चाखिला मुने विष्णुममाचा पुरस्कृत्य ययुर्द्रष्टुं सती तपः दृष्टागत्य सती देवैर्मूर्ता सिद्धिरिवापरा शिवाध्यानो महामग्ना सिद्धावस्थां गता तदा चक्रुः सर्वे सुरा सत्यै मुदा साञ्जलयो नतिं मुनयश्च नतस्कन्धां विष्णुवाद्या प्रीतमानसाः अथ सर्वे सुप्रसन्ना अविष्णुवाद्याश्च सुरर्षयः अप्रसय संसुस्तपस्तस्याः सत्यास्तस्मात् सा विस्मयाः ततः प्रणम्यतां देवीं पुनस्ते मुनयः सुरा जगमुरगिरिवरं सद्य कैलासं शिववल्लभं सावित्री सहिताश्चाहं सह लक्ष्म्यामुदान्वितः वासुदेवोऽपि भगवान् जगामाथो हरान्तिकम्। ओम नमः शिवाय। गत्वा तत्र प्रभुं दृष्ट्वा सुप्रणम्य ससम्भ्रमः तुष्टुर्विविधैर्स्तुतैकरो बद्ध्वा विनम्रकाः। ओम नमः शिवाय। देवः ऊचु नमो भगवते तुभ्यं यत एताच्चराचरं पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने आदिबीजाय सर्वेषां चिद्रूपाय पराय च ब्रह्मणे निर्विकाराय प्रकृते पुरुषस्य च यः इदं प्रतिपच्येदं येनेदं विचकास्तिः यस्मादिदं यतश्चेदं यस्येदं त्वं च यत्रतः। ओम नमः शिवाय। येस्मात्तो परमाश्च परो निर्विकारी महाप्रभु ईक्षते यः स्वात्मनीदं तं नतः स्म स्वयंभुवम् अविद्यद्रक परः साक्षी सर्वात्मानेकरूपधृको आत्मभूता परब्रह्मो तपन्तं शरणं गताः नः यस्य देवा ऋषयाः सिद्धाश्च न विदुः पदम् अकः पुनर्जतुर्परो ज्ञातुमर्हति वेदितुं दिद्रक्षवो यस्य पदं मुक्तसंघा सुसाधवाः चरन्ति सुगतिर्नस्त्वं सलोको व्रतमाव्रणम् त्वज्जन्मादिवाकारा नो विद्यन्ते केऽपि दुःखदाः तथापि मायया त्वां हि गृह्णासि कृपया च तानो तस्मै नमः परेशाय तुभ्यमाश्चर्यकर्मणे नमो गिरां विदुराय ब्रह्मणे परमात्मने अरूपायो रूपरूपाय परायानन्तशक्तये त्रिलोकपतये सर्वसाक्षिणे सर्वगाय च नमः आत्मप्रदीपाय निर्वाणो सुखसम्पदे ज्ञानात्मने नमस्तेस्तु व्यापकायेश्वराय च नैष्कर्मेण्य सुलभ्याय कैवल्यपतये नमः पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल पुष्प तथा सस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थीं। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगीं। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिवा में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगीं तथा ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गईं। हे मुने, इस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थीं और सिद्धा अवस्था में पहुंच गई थीं।
विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव जी को परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही पहुंच गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के समीप गए। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज चेतन स्वरूप परात्पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे उन भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप हैं तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भ्रमित हो रहा है, भासित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिसका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर संपूर्ण स्थानों पर व्याप्त है, जो निर्विकार और महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्मस्वरूप परब्रह्म तथा तप करने वाले हैं, हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते, तो फिर अन्य प्राणी उनके पदों को किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधुजन ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण और अनुष्ठान करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्म आदि कोई भी विकार आप में नहीं है, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को सादर नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप परब्रह्म परमात्मा को सादर नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकपति सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी शिव को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानात्म तथा व्यापक आप ईश्वर परम शिव को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्य पति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु सदाशिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्षेत्रज्ञायात्मरूपाय सर्वप्रत्ययहेतवे। ओम नमः शिवाय। सर्वाध्यक्षाय महते मूल प्रकृतपतये नमः। पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च। त्रिनेत्राय सुवक्त्राय सदाभासाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे निष्कारण नमोस्तुते। त्रिलोककारण्याय यथा पर्वगाय नमो नमः। अपवर्ग प्रदायासु शरणागततारिणे। सर्वान् मायागमानाम् अचोदधरे परमेष्ठिने। परायणाय भक्तानां गुणानां च नमोस्तुते। नमो गुणारक्षिन्नो चिद्रूष्माय महेश्वरः। मूढदुष्प्राप्य रूपाय ग्रानिहृदयासिने सदा। पशुपाशो विमोक्षाय भक्तसन्मुक्तिदाय च। अस्वाप्रकाशाय नित्यावाव्यायाजास्त्र सन्निधिविदे। अप्रत्याग्रष्टे विकाराय परमैश्वर्यधारिणे। ओम नमः शिवाय। और ये यम भजन्ति चतुर्वर्गम कामयन्तीष्टौ सद्गतिम्। और यो भूत करुणस्त्वं नः प्रसन्नो भवते नमः। ओम नमः शिवाय। एकान्तिनः कंचनार्थं भक्ता वाञ्छति यस्य न। केवलं चरितं ते ते गायन्ति परमङ्गलम्।
अक्षरम परमं ब्रह्म तमव्यक्ताकृतिं विभुम् आध्यात्मयोगम्यं त्वां परिपूर्णं स्तुमो वयम् अतीन्द्रियमनाधारं सर्वाधारं हेतुकम् अनन्तमाद्यं सूक्ष्मं त्वां प्राणमामोऽखिलेश्वरा हार्यादयोऽखिला देवास्तथा लोकाश्चराचरा नाम रूपो विभेदेन अफलगव्या च कलया कृतः। ओम नमः शिवाय। यथार्चिसोऽग्निः सवितुर्यान्ति निर्यान्ति वासकृतो अगभस्ता यतस्थायम् अवय प्रवाहो गौड़ उच्यते ना त्वं देवोऽसुरो मर्त्यो नातिर्यज्ञा द्विजा प्रभु ना स्त्री ना षण्ढो ना पुमांस सदनन्द च किञ्चनः निषेधसे सह सर्वं त्वम् अविश्वाकृद्विश्वपालकः अविश्वालयकृद्विश्वात्मा प्रणता स्म तमीश्वरम् अयोगरन्धितकर्माणो याम प्रपश्यन्ति योगिनः अयोग संभाविते चित्ते योगे सं त्वां नता वयम् नमोस्तु ते सह्यवेगा शक्ति त्रयीमय नमः प्रपन्नपालाय नमस्ते भूरि शक्तये कदिन्द्रियाणां दुर्गेशान्वाप्य परमात्मने भक्तो द्वाररतायाथ नमस्ते गूढ़वर्चसे यक्ष्यात्याहं धियात्मानं हन्त वेदनामूढधी तं दुरत्य यमाहात्यं त्वां नता स्मो महाप्रभुम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इति स्तुत्वा महादेवं सर्वे विष्णुवादिकासुरा तूष्णीमासन् प्रभोरग्रेहे सद्भक्ति नतकंधराः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। हे क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्राणियों के हेतु सबके पति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा महेश्वर को नमस्कार है। हे कारण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले अन्नाय देव वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र परमेष्ठी तथा भक्तों के आश्रय स्वरूप आप प्रभु सदाशिव को नमस्कार है। हे महेश्वर आप गुण रूपी आरणी से आच्छन्न चित्त स्वरूप अग्नि रूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले संसारी जीवों के बंधनों को काटने वाले उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले स्वप्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अभिकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं ऐसे प्रभु आप हम सभी के लिए सदा दया रहित कैसे हो गए हैं हम पर प्रसन्न हो आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश्वर इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहित सबके आश्रय हेतु रहित अनंत आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी सादर प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। ओम नमः शिवाय। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं उसी समय सृष्टि का यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा गया है। हे प्रभु आप देवता हैं आप न देवता हैं ना असुर हैं ना मनुष्य हैं ना पक्षी हैं ना द्विज हैं ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं ना नपुंसक हैं यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं हैं। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले विश्व के पालन विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं।
योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। ये तीनों शक्तियों से संपन्न असह्य वेग वाले हे त्रयीमयी आपको नमस्कार है। हे अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, दूषित इंद्रियों वाले के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, उन दुरत्यय महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे नंदा व्रत विधान शिव स्तुति वर्णनम नाम 15वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में नंदा व्रत विधि तथा शिव स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।